बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो सबसे बड़ी टक्कर है इस वक्त इस दुनिया में, वो गुज़िश्ता चंद सालों से या चंद दहाइयों से आप कहें तो वो चाइना और अमेरिका के बीच में है। इससे पहले ये लड़ाई रशिया और अमेरिका के बीच में रही है। उस लड़ाई में रशिया अकेला हो गया था, उसके इत्तहादी ना होने के बराबर थे। लेकिन अमेरिका के पास इत्तहादियों की बहुत बड़ी तादाद थी। रशिया से गलती ये हुई कि उसने अमेरिका का मुकाबला अकेले करने की कोशिश की और उसके साथ कोई बहुत बड़े बड़े इत्तेहाद नहीं थे, लिहाजा वो अमेरिका का मुकाबला कर नहीं पाया। और फिर अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों की मदद से यहाँ अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त दी, सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए। लेकिन अब चाइना के साथ जब अमेरिका का मुकाबला है तो चाइना ने एक बहुत बड़ा अलाइंस बना लिया है। पूरी दुनिया में चाइना के चाहने वाले मुल्क मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन जो है वो मखमसे का शिकार है और वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ जाए या चाइना के साथ जाए, वो इसका फैसला नहीं कर पा रहे। चाइना ने बहुत बड़े बड़े आलमी तजारती मुआहदे किए हैं और उन मुआहदों के जरिए से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के मफादात को अपने साथ जोड़ा है। खित्ते में अपने आसपास के तमाम ममालिक को अपने साथ जोड़ दिया सिवाय इंडिया के, यानी अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, रशिया और सेंट्रल एशिया के कई ममालिक, इवन कतर और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं यूरोप में भी। ये सारे इस वक्त चाइना के साथ काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं और अमेरिका के साथ ये उस तरह से नहीं जुड़े हुए जैसे माजी में इनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ हुआ करते थे। अब जो बाइडन के आने के बाद ये तासुर बन रहा था, ये तवक्को की जा रही थी कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो एक कन्फ्लिक्ट जैसी सूरत हाल रहती है वो अब कंट्रोल हो जाएगी। जो इनके बीच में तसादुम का ख़तरा था वो टल जाएगा। जो बाइडन जो अपना पहला इंटरव्यू दिया वो बड़ा मज़ेदार था और जो बाइडन ने CBS न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा मैं ट्रंप की तरह नहीं करूंगा, मैं उन बैनुल-अक़वामी कवानीन और कवायद ज़वाबित की बात करूंगा जो मौजूद हैं। और हाँ, एक शदीद नौइयत का मुकाबला अमेरिका और चाइना के बीच में होने जा रहा है, ये जो बाइडन ने कहा था। और साथ ये कहा था कि हमें किसी तनाज़े में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कवानीन के ज़रिए से चाइना को टैकल करना चाह रहा था जो बाइडन। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो सदर शी जिनपिंग है उनको अच्छी तरह जानता हूँ, जो चाइना के सदर हैं, क्योंकि बतौर नायब सदर जब मैं बराक ओबामा के साथ काम कर रहा था तो मैंने जो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा वो चीनी सदर के साथ, इसी शख्सियत के साथ गुजारा, शी जिनपिंग के साथ। तो मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कैसे टैकल करना है ये भी जानता हूँ और हमें लड़ाई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पे चाइना ने एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया था और चाइना ने एक सवाल उठाया था जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी एक डेवलपमेंट हुई है, जंगी डेवलपमेंट है, अमेरिका कुछ हदूद अबूर कर गया है। चाइना ने उसके जवाब में कुछ बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं, वो सारी मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले उसका बैकग्राउंड जरा आप समझ लें कि ये सारा कुछ हो कैसे रहा था। जब जो बाइडन इक़्तिदार में आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो इसके जवाब में चाइना ने यह कहा कि हम खुशामदीद कहते हैं अमेरिका को कि वो हमारे साथ एक खुला मुकाबला करने जा रहा है तजारत के मैदान में, दीगर हर मैदान के अंदर एक कंपटीशन करने जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हम कंपटीशन का खैर मकदम करते हैं, उसको खुशामदीद कहते हैं। मगर एक सवाल है जो हम पूछना चाह रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका को इसका जवाब देना चाहिए और अपने आप से भी अमेरिका को यह पूछना चाहिए कि क्या अमेरिका इस मुकाबले में, यानी जब दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता है तो रूल्स के ऊपर उनका इत्तफाक होता है तभी तो मुकाबला होता है। यानी दो क्रिकेट की टीमें, हॉकी की टीमें, गुल्ली डंडा की टीमें या कुश्ती की टीमें जब भी आपस में खेलती हैं तो कुछ ऐसे कवायद व ज़वाबित के तहत खेलती हैं जो दोनों टीमों की मर्जी से बने हुए होते हैं। यानी दोनों टीमें उनको तस्लीम करती हैं तब वो मुकाबले में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुकाबले में एक के लिए कानून कुछ और हो, दूसरे के लिए कुछ और हो, तो ऐसा होता नहीं है। चाइना ने जो सवाल उठाया वो इसी नुक्ता नज़र से उठाया। चाइना ने पूछा कि क्या अमेरिका चीन के साथ मिलकर इस मुकाबले के लिए कवायद व ज़वाबित तय करेगा या फिर चीन को मजबूर करेगा कि वो अमेरिका और उसके हलीफों के या उसके जो इत्तेहादी हैं उनके बनाए हुए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अमल दरामद करे, इस पे मजबूर करेगा। ये सवाल उठाया है चाइना ने और इस सवाल का जवाब अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपने मफाद के लिए किसी पर भी पाबंदियां लगाता है, किसी को भी दबाता है और वो उसी को रूल्स कहता है। वो रूल्स बनाता है, उन रूल्स से फ़ायदा हासिल करता है, जब उसको वो रूल्स सूट नहीं करते ख़त्म करता है, फिर नए रूल्स बनाता है। चाइना इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है और वो इसलिए चैलेंज कर रहा है कि वो अब इतना तगड़ा हो गया है। एक टेलीफोनिक कॉल हुई है जो बड़ी सख्त है
बड़ी सख्त है। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन को जो कॉल आई है वो आई है चीन के आला सफारतकार की, और यांग जेजी उनका नाम है, और ये टॉप डिप्लोमेट हैं चाइना के। उन्होंने रब्ता किया और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों तरफैन को एक दूसरे के जज्बात और मफादात का एहतराम करना होगा, और अमेरिका माजी से सीखे और अपनी गलतियों को ना दोहराए। इस किस्म के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और चाइना ने, ग्लोबल टाइम्स ने खबर छापी है, इससे पहले जो खबर थी वो CNN की थी, मैं आपको वहाँ से दिखा भी देता हूँ कि चाइना's टॉप डिप्लोमेट टेक्स हार्ड लाइन स्टांस इन फर्स्ट कॉल विद न्यू यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। कि जो पहली कॉल हुई है अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की चाइना के टॉप डिप्लोमेट के साथ, उसमें चाइना के टॉप डिप्लोमेट ने टेक्स हार्ड लाइन स्टांस के बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है अमेरिका के साथ। नॉर्मली अमेरिका को आदत नहीं है इस किस्म के मौक़िफ़ की। AP ने भी इसी किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग की है, फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने भी इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया है, और उसके बाद CNN ने एक और रिपोर्ट की है, और ये रिपोर्ट ज़्यादा ख़तरनाक है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स सेंड्स वॉरशिप थ्रू ताइवान स्ट्रेट फॉर फर्स्ट टाइम अंडर बाइडन। कि जो बाइडन के टर्म में, जो बाइडन के दौरे हुकूमत में अमेरिका ने पहली मरतबा अपने बहरी जंगी जहाज़ों को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है। यहाँ पे एक जजीरा है, और इस जजीरे के बाद में अल जजीरा जो पेपर है उसने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स वॉरशिप्स सेल्स नियर चाइनीज कंट्रोल्ड पारासल आइसलैंड्स। जो पारासल आइसलैंड्स हैं, यानी बहुत सारे वहाँ पे जज़ायर हैं जिनके ऊपर चाइना का कंट्रोल है, और चाइना ने वहाँ पे बाकायदा अपने शिप्स, अपना मिलिट्री का इक्विपमेंट और अपना बहुत सारा सामान लगाया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका माजी में परेशान भी रहा है। इनके करीब अमेरिका ने अपने बहरी जंगी जहाज़ भिजवा दिए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम जो बाइडन के टाइम पे। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, CNN ने रिपोर्ट किया है, और वो इसकी इंटेंसिटी को पूरे अपने आर्टिकल में समझा रहे हैं कि ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है, मुश्किलात बहुत बढ़ सकती हैं, और ये मामला खुदा ना खास्ता एक जंग की तरफ भी जा सकता है। बहरहाल इस बीच में चीन ने जो किया, चीन ने फौरी तौर पे एक पैगाम पहुंचाया अमेरिका को, और उनको ये कहा है कि ये एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं चाइना इन पे रिस्पॉन्ड करेगा, चाइना इन पे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो बाइडन का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो बाइडन ने कहा है कि चीन अमेरिका से हमारी ये जो मिलिट्री एक्टिविटी है इसको कम करने की तवक्को ना रखे। दूसरी जानिब जो लेफ्टिनेंट जो केली हैं उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी फ़ौज बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्तों में और फ़िज़ाओं में अपना गश्त जारी रखेगी, यानी वो अपने जंगी जहाज़ भी और अपने बहरी जंगी जहाज़ भी जो है वो बैनुल-अक़वामी रास्तों के ऊपर उनको उड़ाएगी और चलाएगी और तैराएगी। ये कहा है लेफ्टिनेंट जो केली ने, और उनका जो स्टेटमेंट है उसके बाद चाइना ने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना ने जो बाइडन की सदारत के पहले हफ्ते में ही वो इस बात को समझ गया था, और उनके पास ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, लिहाजा उन्होंने अपने दो लार्ज फॉर्मेशंस, दो बहुत बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस जंगी जहाज़ों की इसी जानिब रवाना की थी जहाँ पे अब अमेरिका बढ़ रहा है, और ये दिफाई नुक्ता नज़र से उन्होंने किया था। तो चाइना के बहरी जंगी जहाज़ जहाँ मौजूद हैं, अमेरिका के बहरी जंगी जहाज़ उस तरफ गए हैं। अमेरिकन फ़ौज का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, जो बाइडन का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, और इससे पहले दिसंबर 2020 में आमना सामना इसी जगह पे हुआ था चाइना का और अमेरिका का। जब चाइना ने अमेरिका के मुकाबले में अपने जंगी जहाज़ उतारे तो फिर अमेरिका ने अपने जहाज़ों को वापस पीछे बुलवा लिया था डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, और अमेरिका पीछे हट गया था। ये पहले भी 2-3 मरतबा ऐसा हो चुका है। अमेरिका के बाकायदा एक सिस्टम के ज़रिए से चाइना ने उनको ब्लॉक कर दिया था, उनके देखने की और सेटेलाइट की सारी कम्युनिकेशंस उनकी काट दी थी अमेरिका की, और चंद सेकंड के लिए अमेरिका बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर अमेरिका को वापस बहाल किया गया तो अमेरिका वहाँ से हट गया था, वो चाइना की टेक्नोलॉजी अमेरिका की समझ में नहीं आई थी। मैंने इसको रिपोर्ट भी किया था उस दौर में। तो अब ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है। चाइना का जंगी साजो सामान भी वहाँ पे अमेरिका, एक्चुअली ये यूँ कर क्यों रहे हैं, ज़रा इसको टेक्निकली आप समझें। ये जो ताइवान है, ताइवान और चाइना के बीच में एक समुंदर का इलाका है, और अगर ये ताइवान एक अलग मुल्क रहता है और चाइना इसको अपने साथ नहीं जोड़ पाता, चाइना का क्लेम है कि ताइवान हमारा इलाका है, ये हमारा मुल्क है,
और यहाँ से हमने इसको हमेशा सपोर्ट किया, तो ये हमारा एरिया है। हांगकांग भी वो कहते हैं हमारा इलाका है। अमेरिका इस बात को नहीं मानता। अमेरिका को क्या तकलीफ है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो अमेरिका को एक्चुअली तकलीफ तिजारत की है। ये जो समुद्री रास्ते हैं, अगर ताइवान चीन के पास आता है तो ये सारे समुद्री रास्ते बैनुल अक़वामी नहीं रहेंगे, चीन की मलकियत बन जाएंगे। और अगर ये इलाके चीन की मलकियत बन जाते हैं तो फिर अमेरिका यहाँ से आज़ादी के साथ, अमेरिका, मगरबी ममालिक, ऑस्ट्रेलिया और चाइना, जापान, कोई बेशुमार ममालिक चाइना की मर्जी से यहाँ से गुजरेंगे। चाइना नहीं चाहेगा, नहीं गुजरेंगे। चाइना चाहे तो इसके लिए किराया वसूल कर सकता है, चाइना चाहे तो इसके लिए उनसे इसके बदले में कुछ और ले सकता है। यानी चाइना भी रास्ते मांग सकता है कि जनाब आप हमारा पानी का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं तजारत के लिए, तो हम आपका फलां रास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके बदले में, जो चाइना को अभी तक नहीं मिल रहा। तो अमेरिका ये चाहता है कि ये जो पानी है, साउथ चाइना सी के पानी, बहुत बड़ा पानियों का इलाका समंदर का, ये बैनुल अक़वामी पानी रहे, ये बैनुल अक़वामी समंदर और बैनुल अक़वामी रास्तों के तौर पे मौजूद रहे। और उसके लिए ताइवान को अलग रखना होगा। लेकिन अगर ये चीन ले लेता है तो फिर ये चीन का पानी हो जाएगा, और फिर चाइना यहां से गुजरने देता है या नहीं गुजरने देता वो उसकी मर्जी। बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं वो चाइना के अपने चलेंगे। तो ये है असल में फड्डा, जिस वजह से अमेरिका बार बार वहां पे घुसता है अपने और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, यानी उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब इसमें जो ज़्यादा मामला है वो है कनाडा का, इसमें एक मामला है ऑस्ट्रेलिया का, एक अमेरिका का, और दीगर कुछ मगरबी ममालिक हैं। उन सब के मफादात साउथ चाइना सी के इस हिस्से के साथ जुड़े हैं। चीन ये चाहता है कि ये पानी उसके बन जाए। अगर ये हो जाता है तो चीन की दुनिया भर के रस्तों पे एक बालादस्ती कायम हो जाएगी, एक अजारादारी कायम हो जाएगी। यानी साउथ चाइना सी उसके कंट्रोल में, तुर्की के साथ उसकी दोस्ती है तो बास्फोरस से उसको रास्ता मिल जाएगा। तुर्की ने वैसे भी S-400 का मिसाइल सिस्टम ले लिया है, तो अमेरिका अब उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा और वहां ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गल्फ ममालिक जो हैं वहां तक पहुंचने के लिए तुर्की को पाकिस्तान से गवादर का रास्ता मिल जाएगा, और सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में से रास्ता मिल जाएगा। तो तुर्की इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बन जाएगा। वो अभी भी है, लेकिन वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अमेरिका कभी भी उसका मुकाबला करने का सोच नहीं पाएगा। तो इसलिए इन रास्तों पे अमेरिका अपना कंट्रोल रखना चाहता है, जबकि चाइना अपना कंट्रोल रखना चाहता है। तो इस कंट्रोल की लड़ाई है, और इस कंट्रोल की लड़ाई में जो एग्जैक्टली हुआ वो ये हुआ कि जो बाइडन के दौर में पहली मरतबा उन्होंने एक जंगी हिकमत अमली अपनाई है चाइना के खिलाफ, और चाइना ने उसके खिलाफ एक और जंगी हिकमत अमली, उन्होंने भी अपने बेड़े उतार दिए हैं। तो एक जंग का खतरा है, और उसी खतरे के पेश नज़र एक और ख़बर है वो मैं आपको देता हूँ। और ये खबर आई है ऑनलाइन इंडिया से, वन इंडिया से सॉरी। उसमें कहते हैं बी कॉम्बैट रेडी, प्रेसिडेंट शी टेल्स PLA अहेड ऑफ चाइनीज न्यू ईयर। चाइना में छुट्टियां होती हैं जी, और वो होती हैं 11 फरवरी से लेके गालिबन 17 फरवरी तक। वो मौसम बहार को एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। शी जिनपिंग ने कहा है कि इन छुट्टियों में चाइनीज़ फौजी बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हाई अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होगा जब हमारी गफलत का दुश्मन फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये खबर CNN में भी आई है, ये खबर ग्लोबल टाइम्स में भी आई है, और उन्होंने कहा शी कॉल्स फॉर एनहेंस्ड कॉम्बैट रेडीनेस फॉर चाइनीज़ मिलिट्री ड्यूरिंग हॉलीडेज। उन्होंने कहा छुट्टियों के दौरान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, यानी आप जंगी लिहाज से आप अपने आप को तैयार रखें। चाइनीज़ मिलिट्री को कहा है कि छुट्टियों के दौरान और बिल्कुल किसी किस्म की ढील नहीं छोड़नी, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिसके ऊपर दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है, हमारी गफलत का या हमारी नरमी का या हमारी छोटी सी भूल का। तो सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच गई है, इसके ऊपर नज़र रखेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। बहरहाल ये डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपको जो कुछ बताया वो तमाम अखबारात के अंदर छपा है, और हर चीज़ हू बहू आपके सामने रखती है। ये रिसर्च हम आपके लिए करते हैं ताकि आपको बहुत सारे अखबारात ना पढ़ने पड़ें, बहुत सारी जगहों पे जाके चीज़ें ना ढूंढनी पड़े, एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाए। तो कोशिश तो यही है, इस पर नज़र रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।